क्या बात है। ऐसे मौके सच में रोज रोज नहीं मिलते और सब हमारे साथ आ ही गए हैं, खूबसूरत फोटो ऑप भी हो गया है, तो क्यों ना थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा वार्तालाप हो जाए सबके साथ। बहुत ही प्यारा मौका है और आई एम श्योर आप सब बड़ी बेसब्री से कुछ सवाल मन में लेके बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सब चैट बॉक्स के माध्यम से अपने सवाल पूछें और हमारा जो पूरा कास्ट है एंड सिद्धार्थ जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी और सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप अपने सवाल डालें तो प्लीज अपना नाम और कंपनी का नाम जरूर डालिए और किसी से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत ही फन इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। ये सब हमारे घरों में आने वाले हैं 19 अक्टूबर से। ऐसा लगने वाला है कि या तो हम इनके परिवार का हिस्सा हैं या ये हमारे, तो क्यों ना आज पूरी तरह इनसे जान पहचान हो जाए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं और सब है यहाँ पर, सबके लिए सवाल हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ सर, आकाश वाधवा लखनऊ टाइम से पूछ रहे हैं कि ये जो शो है ये हाउ इज इट डिफरेंट, बिकॉज इस सब्जेक्ट पे पहले शोज हो चुके हैं, सो इसमें क्या होने वाला है अनोखा। जी आकाश, थैंक्स। क्या है कि अगर हम जैसे हमने जब राधा कृष्ण की कहानी कही, सो फर्स्टली मैं बहुत ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जितने लोग जो हमारी ये टीम है जो सारा भारत पे है एंड प्राइमरली जो एक्टर्स हमारे साथ दिख रहे हैं, हमारी ये पूरी टीम है। फर्स्टली थैंक यू ऑल फॉर गेटिंग दिस टू लाइफ, बिकॉज आप लोगों के बिना ये कुछ हो ही नहीं सकता है। और कैमरे के सामने I think आप you get the characters to life। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे अलग है वो ये लोग हैं जो आपके सामने हैं कैमरा के। जब ये एक्टर्स परफॉर्म करते हैं तो आपको चीज़ें अलग ही दिखेंगी। आप देखिए राधा कृष्ण दोनों साथ में आए, so I'm so blessed that ये हमारी टीम हमेशा एक साथ रहती है। तो सबसे पहले हमारी जो इंटेंट होती है किसी कहानी को कहने की नए तरीके से, उस पर हम कभी क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपने कहा है सबसे पहले तो हमने खुद ही सोचा है कि हम ये क्यों कह रहे हैं और इसमें हम नए तरीके से क्या कहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज तक जिस तरह से गोकुल दिखाया गया है लोगों को, जिस तरह से जो उसकी पेशकश है, एक कैलेंडर आर्ट की हमारी इमेजरी है, जो पेंटिंग हमने बचपन से देखी है अपने घरों में लगी हुई, एक हमारी इमेजिनेशन एक दुनिया की है जो हम चाह रहे हैं बहुत हद तक पहली बार उसे लाइफ पे लेके आ पाए, कि हम उसे इस तरह से प्रेजेंट करें, इस तरह से विजुअली दिखाएं कि हम व्यूअर्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए उस दुनिया में जो कृष्ण भगवान की दुनिया थी उस टाइम पे, जो हम आज इमेजिन करते हैं। तो सबसे पहले तो वो एक एस्पेक्ट है जो नए तरीके से हम कह रहे हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एक माँ और बच्चे की कहानी कह रहे हैं इस तरीके में, जो हमारे कहने का लेंस है। जिस तरीके से हम माँ बेटे के रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो रिश्ता हर घर में रेलिवेंट है, हर घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, और उस कहानी के थ्रू से क्या निकल के आएगा वो हम व्यूअर्स को दिखाएंगे इसमें। सो आई थिंक बहुत सारे प्लसेस हैं। एंड जिस तरह से इसकी लिखावट है, जिस तरह से ये पूरी की पूरी टीम फ्रॉम माय राइटर्स टू नितिन, द मेन कोर पीपल, क्या है कि मैं ऐसे 10 चीज़ें और कह सकता हूँ, पर सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरह का म्यूजिक आपने सुना, कैलाश जी की आवाज़ आपने सुनी, जिस तरह के विजुअल्स पूरी टीम ने अभी मिलके बनाए हैं, आई थिंक दैट वो अपने आप आपको बहुत सारी नई चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि कहने का पहलू अलग है। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल ही अलग तरीके से आएगा। बहुत सारी रिलेटेबिलिटी डेफिनेटली हमें भी ऐसा लगा प्रोमो देखकर। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारी इमेजिनेशन से कुछ एकदम और बढ़ के अब हम देखेंगे इस शो में, एंड वी कांट वेट। हमारा अगला सवाल है फ्रॉम नीलम जी फ्रॉम हिंदुस्तान। ये जो सुमेध है और मलिका, प्लीज़ ये सवाल अगर आप इसका जवाब दें तो अच्छा लगेगा। वो कह रही हैं कि लोग मानते हैं कि कृष्णा बड़े दयालु थे। क्या आपने इन सालों में, जब से आप दोनों ये कृष्णा और राधा के किरदार निभा रहे हैं, तो कभी रियल लाइफ में ऐसा कुछ महसूस किया है जिससे लगा कि भगवान ने कृपा की है? भगवान ने हम पर कृपा की है, ऐसे बहुत की है। सच कहूँ तो पिछले 3 साल मुझे लगता है कृपा ही थी, कि अपॉर्चुनिटी मिलना भी कृपा ही थी। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले के साल अगर हम देखें हमारे लाइफ के और आज के ये दिन देखें तो हमें समझ में आता है कि कृपा क्या है।
मलिका, आप दूसरा सवाल ले सकती हैं जो नीलम जी पूछ रही हैं हिंदुस्तान से। वो कह रही है कि सुमेध और मलिका, एक तरफ तो आप दोनों राधा कृष्ण कर रहे हैं और दूसरी तरफ मतलब आप कैसे टाइम मैनेज कर लेते हैं और कैसे दोनों किरदार स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे मैनेज करेंगे? दोनों किरदार ये अभी लक्ष्मी एक्चुअली अभी हमने इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि वही फैमिली है और उन्हीं के साथ शूट करना है और एडजस्ट हो जाता है। आई थिंक सब इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आई थिंक वी गोना डू इट। किसी को कोई उसमें आपत्ति नहीं होती। थोड़ा कभी कभार थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बट सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं और वो मेहनत का फल भी दिखेगा और अभी दिख भी रहा है प्रोमो में। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। अगला क्वेश्चन भी नीलम जी पूछ रही हिंदुस्तान से कि सुमेध, यूँ तो कृष्णा काफ़ी नटखट थे, तो क्या आपने कभी अपने सेट पर कृष्णा बन के कुछ शैतानी किया है, कुछ नॉटी किया है? हाँ, मैं मस्ती तो करता हूँ, पर ऐसा है कि मैं जितनी मस्ती करूंगा उतना शूट डिले होगा, जितना शूट डिले होगा उतनी नींद कम होगी मेरी। तो धीरे धीरे करके वो मस्ती थोड़ी कम हुई है। बट इनिशियल डेज पे मैं बहुत मस्ती करता था सेट पे, क्योंकि वो मुझे हेल्प करता था कि वो नटखटपन मैं महसूस कर सकूं ऑन सेट, वो कैरेक्टर में महसूस कर सकूं। तो मैं सबके साथ बहुत मस्ती करता था, आज भी करता हूँ। सब लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लकीली मुझे बहुत अच्छा लगता है बात। इसे कहते हैं पूरी तरह कैरेक्टर में ढल जाना। अगला क्वेश्चन टेली चस्का से रिधि जी पूछ रही हैं, सिद्धार्थ से दिस वंस फॉर यू, कि ऑलरेडी राधा कृष्णा इतना बड़ा हिट है तो क्या उससे प्रेशर बढ़ गया है आप पर? अच्छा क्वेश्चन है रिधि जी। जब हमें अर्पित और शुभांकर ने कॉल पे बोला कि हम चाहते हैं कि राधा कृष्ण के साथ हम एक एक्सटेंशन में हम कृष्ण की भगवान की कहानी, बचपन की लीलाएं पूरे अच्छे से दिखाएं, तो सबसे पहले प्रेशर हम पे आया ही था। तो यस ऑफ कोर्स, आई थिंक मुझे लगता है कि प्रेशर टू परफॉर्म एंड इज डेफिनेटली देयर मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। बट प्रेशर इस चीज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेशर नहीं है कि ये रिजल्ट आना चाहिए। आई थिंक जो जर्नी होती है, जिससे हम काम करते हैं, जिस काम को हम हर दिन करते हैं, हमें वो एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो प्रेशर हम जरूर लेते हैं कि हमें हमारा काम एंजॉय करना है और हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि सब लोग साथ में खुशी खुशी काम करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है कि आप खुश हो अपने काम करने में। तो वो है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमने महाभारत से लेके अब तक यही सीखा है कि आप जब भी एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड द पॉइंट करोगे तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम्स होंगी दोनों तरफ की। तो हम कोशिश तो करते हैं, कहीं ना कहीं हम इंसान भी हैं, भगवान अभी तक बने नहीं है, भले ही कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं आज, बच्चे और बड़े, पर हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट तो करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। इससे आपने सुना, पवन ने बोला, आप सबको अच्छा लगिए, सबको भेजिए, दुनिया भर को दिखाइए। तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस तो हैं और उस प्रेशर के साथ एक्सपेक्टेशंस आती हैं। बट समवेयर एट द कोर ऑफ इट, एट स्वास्तिक, हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी एक फैमिली है। हम जिस चीज को करें हम दिल से करें और हम उसकी जर्नी को एंजॉय करें, सबको साथ में रखें। और क्योंकि कन्विक्शन ही फाइनली स्क्रीन पे दिखती है, तो हम हमेशा वो कोशिश करते हैं कि अपने कन्विक्शन से हम काम करें। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, और जब कहानी दिल से निकल के आती है तो लोगों के दिलों तक ज़रूर पहुंचती है। आई एम श्योर इस बार भी पूरी तरह पहुंचने वाली है। हमारा अगला क्वेश्चन अदिति जी आपके लिए है। इट्स फ्रॉम वैभवी फ्रॉम पिंक विला। वो कहते हैं, यू ऑलरेडी प्लेड यशोदा वंस, तो इस बार क्या अलग करने वाली हैं आप एज यशोदा? अदिति, दिस वंस फॉर यू। आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके, हाँ जी। नमस्ते एवरीवन। पूजा, हाय, नमस्ते। हाय, नमस्ते। एंड वैभवी फ्रॉम पिंक। हाय वैभवी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जी हाँ, मैंने पहले ये किरदार किया हुआ है और तब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, बच्ची ही थी एक तरह से, और बच्चे की माँ मैंने प्ले किया था। और उस टाइम पर मेरे लिए एक्टिंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा कम था और हर एक चीज नई थी। ये जॉनर भी नया था, ये एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग अ मदर भी नया था। और मुझे
इतना टाइम नहीं लगा उसे समझने में, लेकिन ऑब्वियसली तब में और आज में मुझे लगता है कि काफी फर्क आया है मेरे काम में और निखरा है काम। और मैं उस फीलिंग को, मदरहुड की या मातृत्व की फीलिंग को और ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ इतने सालों बाद। तो मुझे लगता है कि मुझे ये भी पता है कि मैंने पिछले शो में क्या किया है और मैं उससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली और ज्यादा निखर के मेरा किरदार आएगा और यशोदा के किरदार को सबके दिलों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड क्योंकि मुझे ये फिर से मौका मिला है इस किरदार को प्ले करने का। और मुझे लगता है कि माइथोलॉजिकल यूनिवर्स में सबसे प्यारा और सबसे ऊंचा किरदार है यशोदा का, और इसलिए भी क्योंकि दिस डिपिक्ट्स ममता और बहुत ज्यादा प्यार। तो मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से निभा पाऊंगी एंड definitely everyone's going to help me out, and I have the blessings of all the fans and all the viewers of our show. So that's what I'm going to do good with it. Yes, practice makes perfect और definitely ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह उसमें ढल गई हैं and you've imbibed so much from Yashoda in your life as well. Our next question is from from Siddharth from Mayapuri. This one is also for Siddharth sir. वो कह रहे हैं कि इस mythological इन कैरेक्टर्स के साथ कहानी में कितना फिक्शन होने वाला है इन कैरेक्टर्स के साथ, सिद्धार्थ सर? हाँ, सो ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि कि अगर हम ये सोचें कि इंडियन माइथोलॉजी और ये कहानियां जिस टाइम पे हुई थी, ये कहानियां हम आज क्यों कह रहे हैं? अगर हम ये कहानियां इसलिए कह रहे हैं कि लोग अपनी जिंदगी में उन मैसेजेस को, जिसे हम भावार्थ कहते हैं, वो चीजों को अपने लाइफ में सीखें। इसीलिए भगवान अपने ऊपर भगवानों की कहानी हम पढ़ते हैं, बिकॉज उसमें हमारी इंटरेस्ट होती है। अगर वो कॉमनर की कहानी हो, ऐसा मुझे लगता है, तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल कम होगा, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक रीजन है वो कहने का। और और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस टाइम और जिस दौर पे हम उस कहानी को कहें, उस कहानी को हमें उस दौर के लिए रेलेवेंट बनाना पड़ेगा। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उस समय, मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ना बैकग्राउंड म्यूजिक उस समय होता था, ना उस समय कैलाश जी आके गाएंगे। सो एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होती है कहानी कहने की, जो आप वो इमोशन सुनते हैं, हम वो कहानियां दिखाते हैं, बिल्कुल उसके कोर को, जो उसकी मैसेज है, उसको निकाल के लाने के लिए कि व्यूअर एंटरटेनमेंट के साथ में उन्हें वो मैसेज मिले और वो मैसेज करेक्ट तरीके से जाए। तो हम डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं कि वो हम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री दिखा रहे हैं, पर कहानियों का एक बेस है। कहानियाँ हमारे देश में अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं, उसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो हम रिसर्च करते हैं, हम बहुत डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग जगहों पे क्या लिखा गया है। हमारी रिसर्च टीम होती है जो उसको वेट करती है, जिसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते हैं कि आज के लिए वो कहानी की रेलेवेंस क्या है, उस कहानी को हम किस तरीके से आज के टाइम पे कह पाएंगे, और फिर हम उसे कहते हैं। तो इससे अगर हम फिक्शन कहें कि हमें ये लिखा गया था कि भगवान सुबह 6 बजे उठते थे कि 4 बजे उठते थे, ये डॉक्यूमेंट्री वाला जो अप्रोच है वो है नहीं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम व्यूअर्स को के जो इमोशन है, जो भक्ति है, जो फीलिंग है, हम वो इमोशन को हाईलाइट करते हैं। हम कभी भी कोई चीज ये नहीं दिखाना चाहते हैं जिससे कभी भी हमारा इंटेंट नहीं रहता कि हम कोई भी चीज ऐसी दिखाएं जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम तो वो इमोशन को हाईलाइट करने के लिए, हम वो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए नए नए तरीकों से करते हैं। तो हमारे इंटेंशन कभी ये नहीं होता कि हम कन्हैया लाल जी कोलकर की सिद्धार्थ की कहानी दिखाएं। बिल्कुल हमारा इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं है। हम चाहते हैं कि दिल से और हम अच्छे से, डेफिनेटली हमने आज तक काफ़ी कहानियाँ कही हैं, हम थोड़े लकी रहे हैं, ब्लेस्ड रहे हैं कि हमें ऐसे मौके मिले इन तरह की कहानियाँ कहने का, बिकॉज हम इन कहानियों को पढ़ते हुए खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमें बिना समझे, बिना सीखे हम इन्हें कह नहीं सकते। उससे पहले हम खुद समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इंटेंट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटेंट हमारा यही है कि ये कहानियों का जो फीलिंग है वो व्यूअर्स तक पहुँचे, उसकी मैसेजिंग व्यूअर्स तक पहुँचे एंटरटेनिंग तरीके से। बिकॉज डेफिनेटली अगर कहेंगे तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे मैं बात कर सकता हूँ, बट that's not really important. What's more important is why are we telling this story?
उसके पीछे क्या मैसेज है. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड पीपल लव इट. आई थिंक हम सबको अच्छा लगता है जब एक शंख बजता है, हम सबको अच्छा लगता है जब कैलाश जी गाते हैं, हम सबको अच्छा लगता है जब हम इन छोटे से नन्हे से कान्हा को देखते हैं, और वो जिस तरीके से कान्हा चल के जा रहे हैं वीडियो में, उस समय हम ये नहीं सोचते कि पीछे गाय थी कि पीछे भैंस थी. यू नो, आई थिंक दैट इज नॉट something that I personally feel is important. What is more important is why are you telling the story, and that is something that we don't compromise.